बायो मॉलिक्यूल्स में आज हम विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं। विटामिन का हम ये पूरा एक चार्ट ही याद कर लेंगे तो सारा कुछ हमारे लिए क्लियर रहेगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैव अणु में विटामिन जो है वो शरीर के वो आवश्यक तत्व हैं जिनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां होंगी और जिनकी डेफिशिएंसी को अर्थात कमी को हम बाह्य साधनों से ले के पूरा कर सकते हैं। तो विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन ए, डी, ई, के ये चार ऐसे विटामिन है जो फैट सॉल्यूबल है यानी वसा में घुलते हैं और बाकी के शेष विटामिन जो हैं वो जल में घुल जाते हैं अर्थात वाटर सॉल्यूबल है। ए, डी, ई, के ये चार विटामिन ऐसे हैं जो फैट में घुलेंगे, बाकी सारे के सारे जल में घुल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन ए की, जिसका सूत्र होगा C20H30O। इसका नाम केमिकल नाम रेटिनॉल है, वसा में मिले है, देखिए लिखा है। कहाँ ये स्रोत क्या क्या है इसके, कॉड लीवर ऑयल है, गाजर है, पपीता है, मक्खन है। तो यदि आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और आप दवाई लेना नहीं चाहते तो इन चीजों से आप अपनी विटामिन की भरपाई कर सकते हैं। दैट इज कॉड लीवर ऑयल, गाजर, पपीता, मक्खन। रोग क्या क्या होते हैं, आंखों और त्वचा को स्वस्थ बनाने में मदद करता है और संक्रमण से रक्षा करता है। कौन, विटामिन ए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए बहुत अच्छे से है तो आपकी आंखों का इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा और आपकी स्किन अच्छी बनी रहेगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, आप जल्दी से संक्रमित नहीं होंगे। ठीक है। और अगर इसकी कमी हो गई तो रात्रि में जो अंधता होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं वो होता है, जिसका केमिकल नाम होता है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया के नाम से वो डिसीज जानी जाती है। ये बात हुई विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का सूत्र देख लीजिए, C20H30O है, रेटिनॉल कहते हैं इसको। ये वसा में विलय होता है। इसके रिच सोर्सेज हैं कॉड लीवर ऑयल, गाजर, पपीता, मक्खन, पालक वालक में भी बहुत मिलता है। आंखों और त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये और जितने भी इंफेक्शन होने वाले चीजें होती है उससे बचाता है विटामिन ए। और अगर इसकी कमी हो गई तो आपको रतौंधी नामक रोग होता है जिसमें रात में नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं, दिखाई नहीं देता। विटामिन B12 की बात करते हैं अपन। विटामिन B12 का सूत्र हो जाएगा, अच्छा विटामिन बी जो है वो पूरा विटामिन B1, B2, B3 ऐसा करके पूरा B12 आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली B6 और B12 की बस बात करूंगी। तो विटामिन B12 जो है उसका सूत्र हो जाएगा C12H18N4Cl2OS। देखिए कितनी सारी चीज आ गई। हाइड्रोकार्बन के अलावा इसमें नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर सबके सब हैं। इसको थाइमीन के नाम से जाना जाता है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। कहाँ मिलता है, इसके रिच सोर्स क्या क्या है, खमीर है, दूध है, हरी सब्जियां हैं, अंडा है, चावल एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन बी का। अगर आप इस विटामिन से एनरिच्ड रहते हैं तो आपके शरीर को जो फायदे होते हैं वो होता है आपके शरीर में ग्रोथ नॉर्मल होगी, वृद्धि आपकी नॉर्मल होगी, तंत्रिका तंत्र जो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत सुचारू रूप से चलेगा और क्रियाशीलता बनाई रहेगी। इसलिए जब भी कोई न्यूरल प्रॉब्लम होती है, कहीं से नस दबती है या कोई प्रॉब्लम होता है, नसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, जो न्यूरल प्रॉब्लम होता है, उसमें विटामिन बी के टैबलेट्स दिए जाते हैं उसको नॉर्मल करने के लिए। तो बेरी नामक रोग हो जाता है ना, और भूख भी कम लगने लगती है। जहां विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी उनको बेरी नामक रोग हो जाएगा और जो भूख है वो भी कम लगने लगेगी। विटामिन B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र है C8H11O3N। C8H11O3N मतलब एक कॉमन अगर मैं बात करूं तो विटामिन बी जो है वो नाइट्रोजन एनरिच्ड विटामिन है। तो C8 है, H11 है, O3 है और साथ में नाइट्रोजन है। इसको पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसके मिलने वाले जहां ये एनरिच्ड फॉर्म में मिलेगा, ईस्ट में मिलता है, मिल्क में मिलता है, अंडे और पपीते में मिलता है ना। तो ये अंडा पित्त जिसको किसको बोलते हैं, योग जिसको बोलते हैं, योग, अंड पित्त का मतलब योग है ना। तो वहां ये मिलता है योग में। एक सतह जो अंडे के पीले रंग का भाग जो होता है, जब आप अंडा, जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग अंडा खाते हैं तो अंडा तोड़ते हैं तो उसमें जो पीले रंग का भाग आता है जहां पे एल्यूमिन होता है वो योग कहलाता है और उसी में ये विटामिन बहुत मात्रा में पाया जाता है।
यह एक को एंजाइम है, सह एंजाइम है, जो ये जो एंजाइम है वो कैसा एंजाइम है? को एंजाइम है, सह एंजाइम है, अमीनो अम्ल के अपचयन के लिए आवश्यक होता है। अगर ये आपके पास विटामिन B6 नहीं है तो एमिनो एसिड का अपचयन नहीं हो पाएगा आपकी बॉडी में, क्योंकि खुद नाइट्रोजन एनरिच्ड है ये। इसकी कमी से क्या हो सकता है? एनीमिया होगा, मरोड़ होगा और मिचली होगी। एनीमिक होना यानी ब्लड की कमी होना, मरोड़ और ये जो है वो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, जहां आपको ऐंठन होगी पेट में और ये सब तकलीफें आएंगी। ठीक है, अगली बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। B12 का सूत्र भी है लंबा, C16H88CO N14O11, है ना। कोबाल्ट है, विटामिन B12 में कोबाल्ट मिलता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये आपका कोबाल्ट है। तो ये आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जब अगले साल आप पढ़ेंगे तो विटामिन B12 में पाया जाने वाला संक्रमण धातु कौन सा है? तो वो कोबाल्ट है। C63H88 कोबाल्ट N14O11 जो है वो विटामिन B12 का सूत्र है। इसको बोलते हैं हम साइनेकोबाल्मीन। ये देखिए कोबाल्ट की उपस्थिति के कारण कोबाल्मीन के रूप में ये आ गया। एन है इसलिए अमीन लग रहा है हर बार, और कार्बन के कारण इसको साइनेकोबाल्मीन के नाम से जाना गया है। मीट में, मांस में, मछली में, अंडे में और दही में ये विटामिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जिसको B12 की कमी होती है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो मीट और एग खा सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो दही से इसकी कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, रक्त निर्माण में बहुत मदद करता है और शरीर को स्वस्थ, जब आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, ब्लड अच्छे से बनेगा, तो आपकी बॉडी के रक्त परिसंचरण का काम जब सुचारू रूप से चलता है तब आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जब जब हमको कहीं प्रॉब्लम होती है तो बॉडी में या दर्द में, तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड फ्लो इफेक्टेड हो जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे शरीर के लिए। स्नाविक रोग होता है प्रणाली, वही रक्तल्पा मतलब रक्त की कमी, एनीमिक होता है, और जितने भी स्नायु संबंधी जो रोग हैं वो इससे होते हैं विटामिन B12 से। क्लियर?